क्या आप आज का जीके क्विज देने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे, उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को जला दिया? जिस समय औरंगजेब का शासन भारत में था उस समय वह हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करने लगा, हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा और औरंगजेब ने हिंदुओं के त्यौहार को भी मनाने से मना कर दिया, जिससे दुखी होकर के एक सूरवीर जिसका नाम था राजा राम, वह मार्च 1688 में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर दिया। वहां पे 400 मुगल सैनिकों को काट दिया और वहां पे बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी और पत्थरों को उखाड़ दिया एवं उनको लूट लिया। इसकी सूचना पा करके औरंगजेब ने उनको 4 जुलाई 1688 में धोखे से पकड़ लिया और उनको जिंदा पकड़ के आगरा में ले जा करके उनका सिर कलम करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पा दो अस्पा प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो एक अस्पा और दो अस्पा का मतलब है एक घोड़े वाला सैनिक और दो घोड़े वाला सैनिक। यह प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हो गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने एक स्वागत भवन में गिरने से हो गई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक को ही नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक। और भारत में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी एक भूमि नापने का पैमाना था, इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो याद रखिएगा, चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब दो नदियां आपस में जहाँ मिलती हैं तो उनके बीच में जो बहुत बड़ा क्षेत्र घिरा रहता है, वहाँ पे दोनों नदियां बहुत ही अच्छी मिट्टी लाकर वहाँ पाट देती हैं, जिससे वहाँ का खेती योग्य जो भूमि रहती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो इसके आर्थिक महत्व को सबसे पहले इल्तुतमिश ने समझा था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, यह बदायूंनी ने
किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार, बीड़ा और ईरानी तंबूरा का एक मिश्रण है। बीड़ा और ईरानी तंबूरे को आपस में मिला करके आमिर खुसरो ने एक नया वाद्य यंत्र बनाया जिसका नाम उन्होंने सितार रखा, इसलिए ऑप्शन डी सही है, सितार, जिसमें बीड़ा हिंदू का है और ईरानी तंबूरा मुस्लिम शैली का एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने अपने सल्तनत कालीन में बेरोजगारों को रोजगार दिया, इसलिए ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि राज की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है, बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन था? तो 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक जहांगीर था। गद्दी पर बैठते ही उसने 12 अध्यादेश जारी किए जिसमें उसने छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त कर दिया, मदिरा पर रोक लगा दिया, अस्पतालों एवं हकीमों की व्यवस्था करवाई, रविवार एवं बृहस्पतिवार को उसने पशु बलि पर रोक लगा दिया तथा पुराने कैदियों को भी रिहा कर दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह कथन किसका है? तो यह प्यारा कथन जहांगीर का है, उसी ने यह बात कही थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जहांगीर, क्योंकि वह अनारकली के प्यार में बहुत ही दीवाना हो गया था। आपने कई बार सुना होगा अनारकली और सलीम की लव स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, अब्दुर समद। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसकी प्रजा शाही भेष में एक फकीर कहा करती थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। हम आपसे अगली किसी नए क्विज वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।